दे दिया। तो करण का एक भाई जिसका नाम क्या है? प्रेम, और एक बहन नाम क्या है? निशा। किसका? करण। मतलब मान लो ये करण है, करण का एक भाई कौन? प्रेम, और एक बहन कौन? निशा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। कह रहा करण की पत्नी नज है। करण की पत्नी कौन है? नज। तो करण की ये पत्नी हो गई तो करण उसका कौन हो जाएगा? पति। तो करण की पत्नी नज है और उनकी एक बेटी नक्ष है, और इनकी एक बेटी नक्ष है। कोई दिक्कत? उनकी एक बेटी नक्ष। नक्ष ने निशा के बेटे अकबर के साथ शादी कर ली। नक्ष ने किसके साथ? निशा के बेटे अकबर के साथ शादी कर ली। तो निशा का बेटा कौन? अकबर। निशा का बेटा कौन? अकबर। और नक्ष ने किससे शादी कर ली? क्लियर? तो नक्ष की शादी किसके साथ? अकबर। तो नक्ष ने निशा के बेटे, निशा ये रहे, निशा के बेटे अकबर के साथ शादी कर ली और उसकी एक बेटी रिया है। अच्छा, किसकी एक बेटी? अकबर की या नक्ष की एक बेटी रिया, दोनों का मतलब एक ही ना है। अब इसकी एक बेटी है कौन? रिया। हो गया, क्वेश्चन बन गया। सवाल क्या पूछ रहा है जल्दी बताइए। कह रहा है नक्ष और निशा के बीच में। तो नक्ष और निशा, नक्ष और निशा में क्या संबंध हो जाएगा? भातीजी और बुआ, पक्का। तो ये कौन हो जाएगी? बुआ। ये कौन हो जाएगी? भतीजी। बहन होगी क्या? नहीं। माँ और बेटी होगी क्या? नहीं। दादी पोती होगी क्या? तो क्या हो जाएगी? भतीजा। और वैसे एक रिश्ते से सास भी लगेगी, है ना? एक रिश्ते से सास भी लगेगी, लेकिन ऑप्शन से क्या जाना पड़ेगा आपको? ऑप्शन से बी ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए लिखना है, लिख लो जल्दी से, आगे बढ़े। क्या रहता? तो दोनों ऑप्शन रहता तो एक ऑप्शन और रहता, तब डाटा अपर्याप्त है, अज्ञात, यहीं क्या सकता, निर्धारित नहीं, क्या कोई एक ही गुण देगा। सवाल भी ऐसा ही पूछेगा वो जिसका आंसर आ पाए। अच्छा मान लीजिए ऐसा सवाल पूछेगा, एक किसी काम को 15 दिनों में खत्म करता है, एक किसी काम को 15 दिनों में काम खत्म करता है, अब बी उसी काम को 18 दिनों में खत्म करता है, तो बताइए ए और बी को मिला करके कितने साधारण ब्याज प्राप्त होंगे? पूछेगा, बोलिए, पूछेगा। तो सवाल ऐसा पूछेगा जिसका उत्तर आ पाए। क्लियर ना? चलो अगला सवाल, 7वां नंबर। एक लड़का और लड़की एक पार्क में खेल रहे थे। एक लड़का और एक लड़की पार्क में खेल रहे थे। लड़की के नाना की इकलौती बेटी। अच्छा ये बताओ, नाना की इकलौती बेटी को हम लोग क्या कहते हैं? मां कहते हैं। मतलब आपको मौसी नहीं है, तो नाना की मतलब लड़की के नाना की इकलौती बेटी मतलब लड़की की मां। अब लड़की की मां कौन है? तो लड़के के पिता की बहन है। लड़के के पिता की बहन मतलब बुआ है। इधर से लड़की की मां और उधर से लड़के की बुआ, इधर से लड़की की मां और उधर से बुआ। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? कजन का रिश्ता नहीं हो गया? बताओ डायरेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? अब मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूं। लड़की के नाना, मान लो ये लड़की है, लड़की के नाना मतलब मां के पिता, बोलो हाँ कि ना? तो लड़की के नाना की इकलौती बेटी, ये खुद ना, लड़की के नाना की इकलौती बेटी मतलब की मां। कौन है ये? ये लड़के के पिता की बहन है, मतलब ये बहन है किसकी? पिता के। किसके पिता के? लड़के के पिता के। ये लड़का हो गया। तो लड़का लड़की का कौन है? मां के भाई, मामा का लड़का। मामा के लड़के को हम लोग क्या कहते हैं? ममेरा भाई कहते हैं। ममेरा भाई। विकल्प जी, विकल्प डी। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये पढ़ करके बनने वाला सवाल है, ये हरकतें बंद करो, है ना? जो डायरेक्ट जिसकी जितनी औकात उतने समय देना है क्वेश्चन में। बोलो क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी से कमेंट करो। चलो अगला 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 सवाल ये रहा, बोलो 8वां। एक लड़का और एक लड़की से कहता है, एक लड़का किससे? एक लड़की से कहता है,
कहने वाला व्यक्ति कौन? लड़का। किससे कह रहा है वो? लड़की। एक लड़का एक लड़की से कहता है, क्या कहता है? तुम्हारे पिता की पत्नी। अच्छा, तुम्हारे मतलब कौन भाई? क्योंकि लड़का कहता है लड़की से, तो तुम्हारे मतलब लड़की के पिता की पत्नी मतलब लड़की की मां। मतलब इधर से लड़की की मां, इधर से मेरे मतलब कौन? लड़का। तो लड़की के पिता की पत्नी मतलब लड़की की मां कौन है? तो लड़के के नानी की इकलौती बेटी मतलब मां है। ले, मतलब उधर से लड़की की मां, इधर से लड़का का मां, सेम है ना? मतलब लड़का लड़की में क्या रिश्ता? भाई बहन का। तो यह लड़का लड़की का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भाई। बोलो, कोई दिक्कत? डायग्राम से बनाना है। तुम्हारे मतलब लड़की के पिता की पत्नी। कॉमन आदमी कौन है? यही ना, लड़की के पिता की पत्नी। कौन है ये? तो ये मेरे नानी की इकलौती बेटी। किसकी इकलौती बेटी? नाना जी के। नाना या नानी? नानी। नानी की इकलौती। अच्छा, ये नानी है मतलब लड़का यहां होगा कि नहीं? तो दोनों में सगे भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सगे भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो दिक्कत? अगला सवाल 9 नंबर देखो। इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाए? स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है ये। सबसे पहले देखो, ये कुछ नहीं किया है, ब्लड रिलेशन में इसको वो कोड कर दिया है। कोड देखने का तरीका, सबसे पहले देखो ये क्या बताना चाह रहा है। कितने सिंबल है बोलो? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लिख के बताते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एट द रेट है, परसेंट है, स्टार है, हैशटैग है, एक्सप्लेनेशन और एंड। इतना ही है ना जी? बताओ, एट द रेट का मतलब सास, परसेंट का मतलब बच्चा मतलब बेटा या बेटी, बच्चा मतलब बेटा या बेटी। ये अच्छे लेवल का सवाल है और सबसे नया क्वेश्चन है ये, याद रखना। फिर देखो, स्टार का मतलब पिता या माता। देखो संभावनाएं ज्यादा है कि नहीं है? ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे इधर प्रीवियस में। मतलब पिता या माता। हैशटैग का मतलब सहोदर। सहोदर किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? अपना भाई या बहन को क्या कहते हैं? सहोदर। सहोदर हो गया। फिर पुत्रवधू। पुत्रवधू मतलब बहू। पुत्रवधू बहू। अब बताओ, एंड का मतलब विवाहित। अविवाहित का मतलब पति या पत्नी। बोलो, विवाहित का मतलब क्या होगा जी? पति या पत्नी। कोई दिक्कत? अब दूसरा चीज ये देखना है कि ये तो खैर सर यहीं से हम देख सकते थे। हाँ, दूसरा देखना है कि सारा लैंग्वेज में फॉरवर्ड रिलेशन है कि रिवर्स। हर जगह पर क्या कह रहा है? टी एक्स की सास है, टी बच्चा है, टी माता या पिता है, टी सहोदर है, टी पुत्रवधू, टी। सब कोई किसके बारे में बात कर रहा है? टी। हर जगह पर टी कहां है? बाईं तरफ। हर जगह पर टी कहां है? सिंबल के बाईं तरफ। है कि नहीं? इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिलेशन। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिलेशन कहते हैं। अगर यहीं पर रहता किसी दो में या सब में एक्स टी की सास है, तब तो एक्स दाईं तरफ है ना, तब ये क्या हो जाता? रिवर्स रिलेशन होता। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब जहां भी स्टार दिखे, स्टार का मतलब बाएं साइड वाला, स्टार के बाएं साइड वाला, दाएं साइड वाले का या तो पिता या माता होगा। एट द रेट का मतलब बाएं साइड वाली दाएं साइड वाले का सास हो जाएगी। ये बेटा या बेटी, ये सहोदर, पुत्रवधू, ये पति या पत्नी। कोई दिक्कत? अब देखो, ये एक समीकरण दिया गया है ना। अब इसको बनाते हैं। कह रहा आर के पति एच से कैसे संबंधित है? तो ये रहा आर। अगर ये पता चल जाए कि आर एच का कौन, तो आर के पति एच का कौन, ये ना पता चल जाएगा जी। तो मान लीजिए कि ये आप हैं। ये कौन है? आप। आपका ये कौन? क्योंकि सारा सिंबल तो इधर। एंड मतलब बोलो क्या है? एंड मतलब विवाहित। अब मतलब आपका ये पति या पत्नी, आपका ये पति, पिता लिखने लगे, आपका ये पति या पत्नी। आपका जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आपके पति या पत्नी। अब उनका कौन? स्टार का मतलब पिता या माता। ले, पिता या माता, पिता या माता। उनका ये कौन? एक्सप्लेनेशन का मतलब पुत्रवधू। पुत्रवधू, पुत्रवधू, है ना? तो बस सवाल है आर के पति का आप से। मान लो आपके पति या पत्नी के माता पिता मतलब सास या ससुर,
और सास या ससुर की पुत्र वधू, सास या ससुर की पुत्र वधू कौन लगेगी? सास या ससुर की पुत्र वधू कौन लगेगी? बोलो, बहन लगेगी क्या? बोलो, नहीं। ठीक है, अच्छा आर के पति ना, आर के पति आपके कौन लगेंगे? यही ना। चलो इसको बना ही लेते हैं, सबसे बढ़िया। ये बताइए, पूरा बनाओ पहले। एच का ये कौन? बोलो जल्दी से। दो सिचुएशन बन रहा है, यही ना। एच का ये कौन, तो एंड का मतलब क्या दिया हुआ है? बोलो जल्दी से। विवाहित। मतलब एच विवाहित है किससे? एच विवाहित है किससे? एस से। एच विवाहित है किससे? एस से। एस का ये कौन? स्टार का मतलब क्या दिया हुआ? बोलो, पिता या माता। एस के माता या पिता कौन हो जाएंगे? बोलो, एस के माता या पिता कौन हो जाएंगे? पी। पी मतलब माता या पिता। तो एक काम करते हैं ना, एक में पिता कर लेते हैं, एक में माता कर लेते हैं, कोई दिक्कत? फिर देखो, पी का ये कौन? एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या दिया? पुत्र वधू। अच्छा, पी का पुत्र वधू, पी का पुत्र वधू कौन है? आर। तो पी का पुत्र वधू मतलब आर यहां पर हो जाएगी कि नहीं? पी का पुत्र वधू, पी का पुत्र वधू आर, यही ना होगा जी? पी का पुत्र वधू आर। आर का ये कौन? बोलो, हैशटैग का मतलब क्या दिया हुआ है? हैशटैग का मतलब सहोदर। आप आर का सहोदर बी। खैर उससे कोई मतलब है? सवाल क्या है वो तो देखो, सवाल का जवाब तो ऐसे ही आ गया। कह रहा आर के पति का एच से क्या रिश्ता? आर के पति का एच से क्या रिश्ता? तो कोई भी होगा, पति या पत्नी का भाई, पति या पत्नी का भाई, यही ना होगा जी? पति या पत्नी का भाई। अब पति या पत्नी के भाई को क्या कहते हैं? साला या देवर, है कि नहीं? पत्नी का भाई होगा तो साला, अब पति का भाई होगा तो देवर। कोई दिक्कत? डायरेक्ट भी बन जाता। आपके पति या पत्नी के माता या पिता, सास या ससुर, सास या ससुर की पुत्र वधू, क्योंकि आप दोनों तो पति पत्नी हो गए, तो सास या ससुर के पुत्र वधू को क्या कहिएगा आप? और उसके पति को या तो देवर या तो साला। अब वैसे भी पुत्र वधू का पति कौन हो जाएगा? बेटा नहीं होगा जी? और सास या ससुर के बेटे को क्या कहते हैं? दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। मान लो मैं, मेरी पत्नी, अगर मेल रख करके भी देते हैं, एक फीमेल में भी, मान लो अगर कोई मेल है तो उसकी पत्नी के माता पिता सास या ससुर, और सास या ससुर की पुत्र वधू कौन होती है? सास या ससुर की पुत्र वधू का पति, क्योंकि आ रहा हुआ पुत्र वधू और उसके पति के बारे में है, तो पुत्र वधू का पति हमेशा क्या होता है? बेटा होता है। अरे पुत्र वधू, आपके पुत्र वधू का पति कौन कहलाएगा? बेटा ना। तो सास या ससुर का बेटा, अब तोड़िए, तो मेरे सास या ससुर का बेटा मेरा कौन लगेगा? साला। और अगर कोई फीमेल होगी तो सास या ससुर का बेटा देवर। कोई दिक्कत? अगला, कितना अच्छा सवाल था ये, नहीं? चलो, उसी पर संबंधित है ये। नहीं, भी आपसे कैसे संबंधित है? बोलो, वी आपसे कैसे संबंधित है? एक्सप्लेनेशन और एंड। क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेनेशन मतलब पुत्रवधू, और एंड का मतलब विवाहित, पुत्रवधू से विवाहित, यही ना जी? पुत्रवधू। आपका ये कौन? पुत्रवधू से ये विवाहित है तो पति, इसका ये कौन हो जाएगा? पति। तो आपकी बहू का पति बेटा नहीं लगेगा? वी ऐप से ये पुत्रवधू है तो ये फीमेल ना हो गए, ये मेल हो गया, तो ऐप का ये कौन? ऐप के पुत्रवधू का एंड मतलब क्या दिया हुआ था जी? विवाहित। एंड मतलब विवाहित। अब इसका विवाह इसके साथ, ये पुत्रवधू है, ये देखो ना, ऐप के पुत्रवधू का मतलब देखो, ऐप का पुत्रवधू कौन? बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत? एल का विवाह इसी से ना हुआ है? एंड का मतलब एल का विवाह किससे? वी से। तो वी आपका बेटा होगा, क्या हो जाएगा? बेटा। तो वी एफ से कैसे संबंधित है? वी एफ से कैसे संबंधित है? काटो और यहां पर बेटा करो। की शादी इसके बेटे से ही ना होगी? बोलो, दामाद कैसे कर दिए जी? क्या दिया हुआ? देखो, एक्सप्लेनेशन का मतलब पुत्र वधू,
अब पुत्र वधू का विवाह किससे होता है? बेटे से ना जी। सिंपल सा क्वेश्चन है। पुत्र वधू का विवाहित, पुत्र वधू का एंड मतलब क्या? अब आगे बढ़े इनइक्वालिटी की तरफ। क्या तैयार हो सब? मैंने दामाद बना दिया सर, गलत। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं किस पे? इनइक्वालिटी। क्या? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में देखो बस कुछ चीजें हैं, उसको समझ करके रखो। तो तैयार सब लोग? अब एकदम ध्यान से देखो। जो लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो देख लो। क्या बस ये बॉक्स को ध्यान में रखना है। यहां पर क्या रखना है? ग्रेटर, और उसके बगल में ग्रेटर इक्वल, बीच में बराबर, ये स्मॉलर, ये स्मॉलर इक्वल। क्लियर? पोजीशन पहले देख लिया ना? याद रखिएगा, रिलेशन जब भी बनेगा इन तीनों के बीच में बनेगा, या तो इन तीनों के बीच में बनेगा रिलेशन, इस तीनों में बनेगा। मान लो मैं एक चीज पर बताता भी था, मान लो ये पापा मम्मी है। कौन है ये? पापा मम्मी। ये हो गए चाचा चाची। अब पापा मम्मी का चाचा चाची से झगड़ा हो गया है, अब रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। ये हो गए आप, आपसे किसी का झगड़ा थोड़ी है, पापा मम्मी का चाचा चाची से है, आपका थोड़ी झगड़ा है बोलो रिलेशन किन में बन सकता है? पापा मम्मी और आपके बीच, या तो चाचा चाची और आपके बीच रिलेशन बन सकता है। याद रहेगा ना आज के बाद? ये याद रहेगा ना किसके बीच रिलेशन? तो पापा कौन है? ग्रेटर। मम्मी कौन है? ग्रेटर इक्वल। बड़ा हो गया पापा, बड़ा है बराबर मम्मी। छोटा हो गया चाचा, छोटा है बराबर चाची। इक्वल टू कौन हो गए? आप उल्टा सीधा एक समान है। वैसे भी देखा जाए तो उल्टा सीधा एक समान है, तो बराबरों का उल्टा सीधा एक समान। तो पापा मम्मी का झगड़ा हो चुका है, किसके साथ? चाचा चाची। दोनों अब अलग रहते हैं, लेकिन आप जहां मर्जी वहां रह सकते हैं, है ना? आपसे किसी का झगड़ा नहीं है। ये चीज समझ गए ना? अब ये बताओ, पापा मम्मी और आप में वैल्यू किसकी होगी? जब तक पापा है तब तक पापा की वैल्यू। अब पापा बाय द वे नहीं है, खाली मम्मी और आप है, तो अब पापा मम्मी दोनों नहीं है, खाली आप हैं, तो समझ गए? उसी तरह से मान लो यहां बात करते हैं, चाचा चाची आप तीनों आदमी हैं, तब किनकी वैल्यू होगी? चाचा के रहते हुए चाची आपकी वैल्यू होगी? नहीं। उसी तरह से पापा के रहते हुए मम्मी आपकी वैल्यू होगी? कभी नहीं हो सकती। तो बताओ, चाचा के रहते हुए चाचा की वैल्यू, चाचा बाय द वे नहीं है, खाली चाची आप है, तब चाचा चाची दोनों नहीं है, तब ऑल इन ऑल आप। समझ गए ना? तो दो चीज समझना, रिलेशन किन के बीच में बनेगा, वैल्यू कहां किन की होगी। तो सबसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो फर्स्ट वैल्यू किसकी? बड़ा की। बड़ा मतलब पापा। सेकंड वैल्यू किसकी? मम्मी की। और थर्ड वैल्यू किन की? ये। अब चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें फर्स्ट वैल्यू किन की? लेस देन। सेकंड वैल्यू किसकी? चाची, है ना? थर्ड वैल्यू आपकी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी चीज तो समझना है इनइक्वालिटी में, कुछ भी नहीं समझना। किसके भी संबंध बनेगा और किसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी। अब देखो, इसको कहते हैं सीधी चाल। क्या कहते हैं? सीधी चाल। इसको कहते हैं उल्टी चाल। इसको कहते हैं, एकदम छोटा छोटा और सारा क्वेश्चन एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा। सीधी चाल और सीधी चाल जब भी हो, सेम सिंबल लेना है। क्या करना है? सेम सिंबल लेना है। और उल्टी चाल में उल्टा सिंबल लेना है। क्या करना है? उल्टा सिंबल लेना है। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, नहीं ना? उसके बाद कंबाइन कैसे किया जाता है? जैसे कि कथन मान लो दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, ए बड़ा है बी से, बड़ा है बराबर सी से, सी बड़ा है बराबर डी बराबर एफ, और एफ छोटा है बराबर के। एफ छोटा है बराबर के। तो अगर कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट है, कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट है, कॉमा के दोनों साइड सेम, मतलब
ये ऑलरेडी कंबाइंड है, ये ऑलरेडी कंबाइंड है, ये ऑलरेडी कंबाइंड है। जो कंबाइन किया हुआ नहीं रहेगा उसको कैसे कंबाइन करेंगे अगले पॉइंट में हम लोग वो सीखेंगे। पहले तो इसको जल्दी से लिख लो। जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो ना जी, उसका एक क्वेश्चन आज सोच रहे बता दें, बोहनी आज कम से कम कर दें। हाँ हो जाएगा बोहनी, हाँ हो जाएगा। वैसे पापा में भी अभी कंसेप्ट रख सकते हैं, सिंपल याद रखो ना कि रिलेशन जब भी बनेगा इस तीनों में या तो इस तीनों में, मतलब अपोजिट सिंबल में रिलेशन नहीं बना करते। जैसे ही अपोजिट सिंबल दिख जाए किसी सब्जेक्ट में, कहानी खत्म, कहानी खत्म। इनइक्वालिटी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस दिक्कत तभी तक है जब तक आप नहीं पढ़ें। एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो इससे मोहब्बत हो जाएगी, रियली बहुत आसान हो गया। चलो चलो अगला पॉइंट, ये तो कंबाइंड है ऑलरेडी, कैसे पता चला? कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट है, मतलब ये ऑलरेडी कंबाइंड। लेकिन अगर वो बदमाशी कर दिया तब क्या करोगे? अगर कथन में कंबाइन करके नहीं दिया, कथन कुछ इस तरह से दे दिया, मान लो जे छोटा है पी से, छोटा है बराबर आर से, ठीक है, उसका दे दिया के एस, क्या दे दिया? के बड़ा है बराबर एस से, उसके बाद के बड़ा है बराबर आर से, एम और एस। ठीक है, अब बताओ कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट है क्या? नहीं। कैसे कंबाइन करिएगा? कैसे कंबाइन करिएगा? किसी एक को लिख लेंगे, जी छोटा है किससे? अब पी छोटा है बराबर, अब आपको यहां आर चाहिए कि नहीं बोलो, तभी ना कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट। लिख लो आर, ले तो वे करेंगे, खाली लिख लो, खाली लिख लो। जैसे होता है ना, मान लो कि बाइक खरीदने की इच्छा हुई, अभी नहीं खरीद सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जाना है मार्केट में, एगो हेलमेट खरीद के ले आना है, बाइक खरीदवाइए जाएगा, हेलमेट रहेगा तो। हेलमेट अगर खरीद लिए तो खरीदाई कहीं ना कहीं से खरीदिए लाएंगे, है कि नहीं है? हेलमेट खरीद कर ले आओ सबसे पहले, है कि नहीं? क्या? चलो तो बताओ आर 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 आर, चलो तो आर, आप बताओ आर इसमें है क्या? नहीं। आर इसमें है क्या? नहीं। यहां पर है, लेकिन आर दाईं तरफ है, हमको चाहिए बाईं तरफ। के आर को आर के लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत, लेकिन जब के आर को आर के लिखिएगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, पता है ना, ये हो जाएगा छोटा है बड़ा। अब आपको यहां क्या चाहिए? के लिख लो पहले, ले तो आएंगे ही आएंगे, के लिख लिए। अब के यहां पर, क्या इसको चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं, के एस है, के एस ही रहने दो, बड़ा या बराबर। फिर उसके बाद एम एस, यहां पर एस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एम एस को एस एम करना पड़ेगा, पलटे कि नहीं पलटे? तो ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज। अब बोलो ये कंबाइंड हो गया, बोलो ये कंबाइंड हो गया कि नहीं हो गया? तो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखो क्वेश्चन कितना स्मूथली बनेगा, आइदर और कल पढ़ा देंगे, आइदर और एक बच गया है वो कल बता देंगे। आज क्वेश्चन पे आ जाए तो चले भाई लोग, बोलो। जैसे सवाल पहले बताओ, स्टेटमेंट कंबाइंड है नहीं है ना? कर ले। स्टेटमेंट को कंबाइंड कैसे किया जाता है पहले देखो, आर टी पहले लिख लीजिए, आर टी पहले लिख लीजिए। आर बड़ा है किससे? टी से। अब बताइए यूटी को टी यू कर ले, यूटी को टी यू कर लेंगे तो ये छोटा से क्या हो जाएगा? बड़ा। अब यूपी को सेम रहने देंगे, मतलब
बोलो, आप इसको आप भूल जाइए। हो गया ना, तीनों चीज लिख लिया ना। अब आंसर आपको उस पे देना है। कैसे चेक किया जाता है, ध्यान से देखो। पहला चेक करना है आर से यू। पहले देखो आर से यू में रिलेशन बनेगा, तो हाँ बनेगा, अपोजिट सिंबल नहीं है। एक एक आदमी है, कौन कौन, पापा और पापा, तो रिलेशन भी बनेगा। वैल्यू भी क्या इन्हीं की होगी, पापा और पापा, तो रिलेशन बनेगा। वैल्यू किसकी है, क्या सही हो गया। टी से पी चलो, अच्छा टी से पी में क्या रिलेशन बनेगा, तो हाँ, क्योंकि अपोजिट सिंबल नहीं आया मतलब रिलेशन बनेगा। कौन कौन है, खाली पापा और पापा है, तो वैल्यू बनेगा, वैल्यू उसी की होगी। तो क्या कहिएगा, बोलो बोलो जल्दी से, पक्का, दोनों का दोनों, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आंसर से सी चला जाएगा। बोलो क्लियर, थोड़ा और पढ़ा जाए, अगला 5 को तुरंत हो जाएगा। खाली आइदर वाला नहीं होता, आइदर वाला यहां नहीं है। देखो तो ये कंबाइन है क्या, अब इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग। ये आसानी से कंबाइन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग। क्यों, कैसे पहचानेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग, क्योंकि पिछले वाले में कॉमन टर्म या तो लास्ट में था या तो फर्स्ट में, यहां पर दोनों में कॉमन टर्म कहां है, बोलो, दोनों में कॉमन टर्म कहां है, बीच में। इसको कंबाइन करना भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स तब होगा ना जब कंबाइन करेंगे, हम बिना कंबाइन किए हुए ही क्वेश्चन बना देंगे, तब तो बिना कंबाइन किए हुए बनेगा। पहला एम से चल के आर जाना है, एम इसमें है और आर इसमें, खबरदार रुकावट के लिए खेद। अब आपको एक जिला से दूसरे जिला में प्रवेश करना है, और दूसरे जिला में प्रवेश करना है तो एक ऐसा आदमी को लेकर के जाओ जो दोनों प्रांत को, नहीं तो कूट दिए जाएंगे आप, आपको कोई पहचानेगा नहीं, ठीक है। अब पुराना आशिक समझ के कूट देगा आपको, है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको मिलना है आर से, आप कहां हैं, यहां, अब मिलना है आर से, रिस्क लीजिएगा डायरेक्ट। तो आप क्या करिएगा, एन जो है ना, एन को लेके चलते हैं, एन वहां का खेलल खिलाड़ी है, तो आप क्या करिएगा, है ना, तो आप करिएगा क्या, आप करिएगा क्या, एन के पास बोलिएगा। आप गए किसके पास, एन के पास, अरे भाई हमको आर से मिलना है, मिलवा दोगे, है ना। एन क्या बोलेगा, एन क्या बोला, देखते होंगे ऐसा होता भी है। एन क्या बोलेगा, चिंता काहे करते, चलो हम है ना। तो आप एन के पास गए, एन पहुंचा दिया आपको कहां, आर। ज्यादा खुश मत हो, छोड़ के भाग जाएगा बस, तो बस ठीक है। तो एम से एन, एन से आर, अब बोल गए, अब बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, चुपचाप आपको वहां पहुंच जाना है। एम से एन, एन से आर। अब जहां सीधा चल रहे हैं सेम सिंबल लेंगे, तो सेम सिंबल का मतलब बड़ा से बड़ा ही होगा। जहां उल्टा चल रहे हैं सिंबल पलटेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो छोटा है उससे क्या हो जाएगा, बड़ा। अब बताइए रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, वैल्यू किसकी हो जाएगी, बड़े की, है क्या सही। अब दूसरा एम से पी, फिर एम यहां है और पी वहां है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर एन से बदल लेना पड़ेगा। तो एम से एन, एन आपको मिलवा देगा किससे, पी से। तो यहां दोनों जगह सेम चल रहे हैं कि नहीं, यहां भी सीधी चाल तो सेम सिंबल लेंगे, यहां भी सीधी चाल तो सेम सिंबल लेंगे। बताइए रिलेशन बनेगा, कहानी खत्म। अब आपको टी से पी चलना है, टी इसमें और पी इसमें, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एन से मदद लेना पड़ेगा। तो एन, टी से एन चलेंगे, टी से एन, एन से पी, तो टी से पी पहुंच गए कि नहीं। तो टी से एन उल्टा चल रहे हैं तो सिंबल पलटेगा, यहां सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल। बोलो रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, वैल्यू लेस देन की सही। तो केवल केवल 1 और 3 अनुसरण करता है, बना था। बोलो तो बताओ, कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग भी चुटकियों में बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना जी। ऑनलाइन वाले का हरकत सब देखकर। तीसरा नंबर बोलो, तीसरा में रुकना रे, चलो। अब इतना धर्मराज लग रहा है जाके मर्सिडीज का पूजा करेगा ये लोग, साइकिले का ना पूजा करना है। 2 4 5 के पास बाइक स्कूटी होगा,
बाकी तो चलो देखो, दोनों में कॉमन टर्म क्या है? बोलो बोलो, दोनों में कॉमन कौन है? पी। बस उसी से मतलब रखो आप। कह रहा आर से डब्लू, आर इसमें डब्लू उसमें, आर से पी, चलिए आर से पी और पी से डब्लू, पहुंच गए। सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल, और सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल। ले ई का रिलेशन नहीं बना तो गलत ना हो गया। यू से डब्लू, अच्छा यू इसमें डब्लू इसमें, फिर यू से पी चलेंगे और पी से डब्लू, अच्छा यू से पी उल्टा चल रहे हैं तो सिंबल पलट जाएगा। यहां तो सेम रहेगा, यहां रिलेशन बनेगा कि नहीं? वैल्यू छोटे की, सही है। केवल दो, केवल दो। चौथा नंबर देखो जल्दी से, चौथा। हाँ कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ही बताओ, गलत नहीं है वो? अरे बकलोला, सही है वो। ई कह रहा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर, समझे? टेंगे टेंगे तो बड़ा नहीं है। वो क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर, बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर। अब बनाओ, अब बनाओ, ये बताओ दोनों में कॉमन टर्म कौन है? बोलो जल्दी से, कौन है? बिना एन के आप दूसरे प्रांत जा ही नहीं सकते हैं, आपको बैन किया जाता है, अकेले आप वहां नहीं पहुंच। एम से आर, अच्छा एम से आर तो डायरेक्ट यहीं से यहीं चल सकते हैं, दूसरे जिला में जाने की जरूरत ही नहीं है। एम से आर, लेकिन अपोजिट सिंबल है कि नहीं? तो कहानी खत्म। एन से यू, दूसरे जिला में जाने की जरूरत है ही नहीं, रिलेशन बनेगा छोटा है बराबर, छोटा है बराबर में रिलेशन बनेगा, वैल्यू छोटे बराबर। सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, केवल दो। पांचवा सवाल, पांचवा सवाल समझ गए ना? पांचवा एक को देख लो, चलो। अच्छा बड़ा नहीं है मतलब, बड़ा नहीं है मतलब छोटा या, अरे यार, बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर। आइए, ना बड़ा ना बराबर तो पक्का छोटा। आइए बड़ा नहीं है तो, समझ गए? अब बनाइए जरा क्वेश्चन को। आर से पी, आर से पी, आर से पी में रिलेशन बनेगा ना, क्योंकि इस दोनों में तो रिलेशन बनेगा, वैल्यू किसकी? छोटे की, तो सही। अच्छा पी से टी, चलिए पी से टी में छोटा है बराबर, छोटा है बराबर, रिलेशन बनेगा, वैल्यू छोटा है बराबर। अब पी से टी तब तो ये गलत ना हो जाएगा, केवल एक दो। आंसर केवल एक और दो। तो इसका बाकी बचा 5 क्वेश्चन कल होगा, और उसके बाद स्टार्ट होगा अगला टॉपिक। कौन सा सीरीज है? ठीक है, चलिए।